हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट में जो गड़बड़ी को देखते हुए कल बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन रहा और उसके बाद जो आरआरसी ने नोटिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं इन रूल्स और रेगुलेशन को जो कि आरआरसी ने रिजल्ट देने में अप्लाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का 1000 अगर वैकेंसी है, ये भी नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 1000 वैकेंसी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें से जो रिजर्व होता है ओबीसी के लिए अगर बात करते हो तो 27% रिजर्वेशन होता है उसके नियम के अनुसार, ठीक है। 15% होता है एससी का, और एसटी का बात करें तो 7.5% होता है। वही उसके बाद जो सीट बच गया, मतलब इसमें से 270 सीट हो गया, इसमें से 150 सीट हो गया और इसमें से 75 सीट हो गया। उसके बाद जो मतलब सीट बचा वो यूआर में चला जाता है, जो कि वही 500 के आसपास इसमें से बचा। उसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए यही सबसे मेन पॉइंट है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें आता है एक सर्विसमैन हुआ, पीडब्ल्यूडी हुआ, एक अप्रेंटिसशिप, ये सब आता है। तो इसका 20% सीट इसका भी रिजर्व होता है। बट यही कंफर्म नहीं था, ये जो 20% सीट रिजर्व होता है वो किस में से होता है। ओबीसी का 20% होता है, या फिर एससी का 20% होता है, या फिर एसटी का 20% होता है, किस में से 20% होता है। तो देखिए ये जो 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला का जो रिजर्व होता है वो 1000 में से होता है। जो टोटल ऑल ओवर जो पोस्ट होता है उसमें से 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला पहले ले लेता है। तो देखिए इसमें से जो अगर 20% लेता है, मतलब 200 ले लिया, तो ये कैटेगरी नहीं देखता है कि किस कैटेगरी से कितना लिया गया है ना। चाहे जैसे इसका जो भी कट ऑफ है, उस कट ऑफ को जो भी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी इसके कट ऑफ को क्रॉस किया है उसको पहले ले लेता है, ठीक है। उसके बाद जो सीट बचता है, मतलब 800 बच गया, ठीक है, उसके बाद इसमें से ओबीसी वाला एससी एसटी और यूआर में रखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 20% क्या होता है कि इसमें से निकाल लिया जाता है, चाहे जो भी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उस मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला कट ऑफ को क्रॉस किया उसको पहले 20% ले लेता है। उसके बाद इस सीट को बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि इसमें से 200 सीट इसमें चला गया, ठीक है, तो बच गया 800। और इस 200 में से अभी तक ये कंफर्म नहीं रहता है कि किस कैटेगरी से कितना लिया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि इस कैटेगरी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब 200 सीट वाला में से अगर 20 स्टूडेंट इसको मिल पाया, कहाँ से, मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट ही एससी से मिला, ठीक है। तो इस 20 सीट को इस एससी वाला में से हटाएगा, मतलब 150 में से 20 को हटाएगा तो कितना बचेगा, 130 सीट बचा। तो ये ओरिजिनल सीट हुआ एससी का, ठीक है। ये एससी का क्या हुआ, ओरिजिनल सीट हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वही अगर ओबीसी का बात करते हैं तो देखिए अब की बार जो फॉर्म फिल किया गया था उसमें सबसे ज़्यादा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाला रहा ओबीसी का था, इसलिए जो है ना सबसे ज़्यादा सीट ओबीसी वाला में से निकाल करके हॉरिजॉन्टल में चला गया, है ना। अगर हम यूआर का बात करते हैं तो देखिए यूआर का अगर इसमें से कोई भी कट ऑफ क्रॉस है, इस ओबीसी वाला चाहे एससी वाला चाहे एसटी वाला, कोई भी अगर यूआर का कट ऑफ क्रॉस तो उसको तो यूआर में सीट मिलवे करेगा। लेकिन जो सीट मतलब क्या बोलते हैं इसको कि हॉरिजॉन्टल में जाने के बाद जो सीट बचा है ना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो सीट चला गया उसके बाद जो सीट बचा कैटेगरी वाइज, तो वो तो सीट हुआ मतलब उसका ओरिजिनल सीट हुआ। अब उसके हिसाब से कट ऑफ निकाला जाता है ना। बाद कैटेगरी में उसके बाद मतलब यूआर के छोड़ने के बाद जो कैटेगरी में कट ऑफ क्रॉस होता है तब उसको कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाता है, नहीं तो नहीं। इसलिए क्या होता है कि अब की बार हुआ था कि सीसीए या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो भी आता है, सीसीए हुआ, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस में, उसमें सबसे ज़्यादा जो ना ओबीसी वाला का फॉर्म डाला गया था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सीट है ना ओबीसी का निकल कर कहाँ चला गया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चला गया, ठीक है। उसके बाद इसलिए ओबीसी में बहुत ही कम सीट बच पाया, जिसके कारण इस बार है ना वो लगता है कि ओबीसी वाला का के साथ है ना बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। तो यही क्लियरिफिकेशन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।